भी इसकी 200 किलोमीटर रेंज होनी चाहिए, वो भी आ गई। लिथियम आयरन फास्फेट बैटरी आनी चाहिए, वो भी आ गई। 2000 लाइफ साइकिल्स वाली बैटरी होनी चाहिए, वो भी आ गई। उसके बाद जनाब फास्ट चार्जर होना चाहिए, वो भी आ गया। उसके बाद जनाब डिजिटल मीटर होना चाहिए, उसके ऊपर परसेंटेज नज़र आनी चाहिए, वो भी आ गई। अलॉय रिम होने चाहिए, इसके अंदर डिस्क ब्रेक होनी चाहिए। ये तमाम फीचर इसके अंदर डाल दिए गए हैं। पाकिस्तानी मार्केट के अंदर वाहिद ये इलेक्ट्रिक बाइक है जिसके डिजिटल मीटर के ऊपर आपको बैटरी की परसेंटेज नजर आती है। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, पाकिस्तान के अंदर 200 किलोमीटर चलने वाली इलेक्ट्रिक बाइक मुतारफ करवा दी गई है। ये 200 किलोमीटर सिर्फ इसलिए चलेगी क्योंकि इसके अंदर डबल बैटरी लगी हुई है। तो आज की वीडियो के अंदर मैं उस इलेक्ट्रिक बाइक की आपको तमाम स्पेसिफिकेशन बताऊंगा, क्योंकि पूरे YouTube चैनल के ऊपर इसकी किसी ने भी आपको स्पेसिफिकेशन नहीं बताई। और वीडियो के लास्ट के अंदर आपको एक ऐसी बात बताऊंगा जिसको सुनकर आपके तोते उड़ जाएंगे। तो वो कौन सी बात है, उस बात को जानने के लिए आपने वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखना है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं भी ये कौन सी इलेक्ट्रिक बाइक है और असल में इसकी तमाम इलेक्ट्रिक बाइक की डिटेल स्पेसिफिकेशन क्या है, ये वीडियो के अंदर आपको पता चलेगा। तो वीडियो को आपने लास्ट तक लाजमी देखना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रिक बाइक है ये लाहौर एक्सपो सेंटर के अंदर मुतारफ करवाई गई है चिंगची के नाम से। ये जो चिंगची कंपनी है पाकिस्तान के अंदर काफ़ी अरसे से रक्शे वगैरह बना रही है और लोडर वगैरह रक्शे आप लोगों ने काफ़ी इसके देखे हैं। इस कंपनी ने अपनी एक इलेक्ट्रिक बाइक भी मुतारफ करवाई थी। अब इन्होंने अपना लेटेस्ट मॉडल पाकिस्तानी मार्केट के अंदर मुतारफ करवाया है। बहुत जल्द ही वो मार्केट के अंदर ऑफिशियली लॉन्च भी कर दिया जाएगा। तो इसका नाम है चिंगची EV60। और इसका आपको डिज़ाइन की बात करें तो डिज़ाइन बहुत ज़्यादा खूबसूरत बनाया गया है। लेकिन इस टाइम पूरे YouTube के ऊपर आपको इसके डिज़ाइन की बातें बताई गई हैं और हर बंदा इसकी एक्सपेक्टेड आपको प्राइस बता रहा है, भी इतनी हो सकती है, इतनी हो सकती है। लेकिन आज की वीडियो के अंदर हम इसकी डिटेल बात करेंगे भी ये असल में किस कंपनी की इलेक्ट्रिक बाइक है। असल में तो पाकिस्तान के अंदर जैसे यादिया काम कर रही थी यहाँ पर मेट्रो के साथ, मेट्रो कंपनी आप जानते थे, जैसे ही वो यहाँ पर आई उन्होंने कोलैबोरेशन किया और उसके बाद आपने उसको परचेज़ करना शुरू कर दिया क्योंकि मेट्रो की यहाँ पर ब्रांड वैल्यू काफ़ी ज़्यादा थी। अब उन्होंने अपनी अलग से कंपनी लॉन्च कर दी है यादिया ने। बिल्कुल ठीक उसी तरह इस कंपनी का जो नाम है वो है दी हाओ। पाकिस्तानी मार्केट के अंदर यहाँ पर इसके ऊपर जो लोगो लगाया गया है वो चिंगची का लोगो है। चिंगची के साथ इन्होंने कोलैबोरेशन किया है चाइना ने और इसका नाम रखा है चिंगची EV60। असल में इस कंपनी का जो नाम है वो है दी हाओ और इस बाइक का जो असल नाम है वो है दी हाओ EV60। और अब मैं आपको इसकी स्पेसिफिकेशन बताता हूं क्योंकि जितने भी यूट्यूबर वहां पर एक्सपो सेंटर के अंदर इसकी वीडियो बनाने गए हैं, तमाम यूट्यूबर ने सिर्फ इसकी वीडियो बनाई है और तमाम ने अपने अपने अंदाजे लगाए हैं भी इसके अंदर ये हो सकता है, वो हो सकता है। किसी ने भी पूछने की जहमत तक नहीं की। हालांकि वहां पर जितने भी लोग मौजूद थे उनका काम सिर्फ एक ही था भी आपको स्पेसिफिकेशन बताना, जो भी प्रोडक्ट वो मार्केट के अंदर लाने लगे हैं उसके बारे में बताना, उसकी खसूसियात बताना। ठीक है, वो उसकी प्राइस नहीं बता सकते, उसकी लॉन्चिंग डेट नहीं बता सकते, लेकिन कम से कम वो जो प्रोडक्ट वहाँ पर मौजूद है उसकी स्पेसिफिकेशन तो वो आपको बता सकते थे। किसी यूट्यूबर ने इतनी जहमत नहीं की कि उनसे उसकी प्राइस पूछ लें या इसके अंदर क्या क्या स्पेसिफिकेशन है वो पूछ लें। तो आज वीडियो जब आप देखेंगे आपको इसकी एक एक चीज़ पता चल जाएगी भी इसके अंदर क्या है, ये कौन सी कंपनी है, कहाँ से आई है, क्या स्पेसिफिकेशन है। और एंड पर जो मेन चीज़ है वो भी मैं आपको बताऊंगा जो कि आप हर वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ रहे होते हैं लेकिन आपको कोई जवाब नहीं देता। तो वीडियो को आपने लास्ट तक लाजमी देखना है। हम इसको चिंगची के नाम से मैं आपको नहीं बताऊंगा भी इसके अंदर क्या स्पेसिफिकेशन है क्योंकि सिर्फ चिंगची का ऊपर लोगो लगा हुआ है। असल में ये एक चाइनीज़ ब्रांड है जिसका नाम है दी हाओ। दी हाओ कंपनी की ये इलेक्ट्रिक बाइक है। इसकी जो सबसे पहले मॉडल की बात करते हैं उस मॉडल के अंदर भी नाम इसका EV60 ही है। और डिज़ाइन की बात करें तो डिज़ाइन वाइज ये काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत बनाई गई है और बिल्ड क्वालिटी के हवाले से काफ़ी ज़्यादा रफ एंड टफ बनाई गई है। अगर आप इसको पहाड़ी इलाकों में भी यूज़ करना चाहते हैं, जिस किस्म का मर्जी रास्ता हो, ये वहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से सर्वाइव कर जाएगी। डबल बैटरी होने की वजह से आप इसको काफ़ी ज़्यादा 200 किलोमीटर तक की रेंज ले सकते हैं, जो इसका मेन फीचर है। और इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है पाकिस्तान की वन ऑफ द बेस्ट बिल्ड क्वालिटी इसके अंदर लगी हुई है क्योंकि ये एक चाइना की कंपनी है। पाकिस्तानी कंपनी से ये हम उम्मीद रख भी नहीं सकते भी वो कोई अच्छी चीज़ इसके अंदर डाले, क्योंकि वहाँ पर साथ ही चिंगची की अपनी भी वहाँ पर खड़ी थी लेकिन उसके सामने कुछ भी वो नहीं लग रही थी। हालांकि बिल्ड क्वालिटी उसकी भी बेहतर है लेकिन वो इतनी अच्छी भी नहीं है। ये जो चिंगची का EV60 मॉडल यहाँ पर लॉन्च किया गया है, इसकी जो स्पेसिफिकेशन है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो इसके दो मॉडल लॉन्च किए गए हैं, एक है EV60, एक है EV32।
कोई बंदा उसको EV30 कह रहा है। जो EV30 है उसके अंदर सिंगल बैटरी लगी हुई है, जो EV60 है उसके अंदर डबल बैटरी लगी हुई है। अब जितने भी यूट्यूबर के आपने वीडियोस देखी हैं, सब ने एक ही आपको बात समझाई है भी इसके अंदर 26 एम्पेयर की बैटरी लगी हुई है, 26 की लगी हुई है, जबकि ऐसा नहीं है। उसके अंदर जो एक्चुअल में बैटरी लगी हुई है वो 27.6 एम्पेयर की बैटरी लगी हुई है। एक बैटरी का जो बॉक्स है 27.6 एम्पेयर का है, और जब उसको मिला लिया जाए, दो पावर बैंक लगा दिए जाए तो 55.2 एम्पेयर की टोटल बैटरी लगी हुई है, जो कि आपको एक चार्ज के अंदर 200 किलोमीटर की रेंज देती है। इसके अंदर 2000 वाट की मोटर लगी हुई है 72 वोल्ट वाली। और नेक्स्ट इसकी जो टॉप स्पीड की बात करें तो ये जो कंपनी ऑफिशियल जो कंपनी बताती है 70 किलोमीटर पर आवर की इसकी टॉप स्पीड है। मतलब आपको पाकिस्तान के अंदर 70 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड मिलेगी, जो कि एक काफ़ी अच्छी स्पीड है। इससे ज़्यादा जो लोग कहेंगे भी स्पीड हमें मिलनी चाहिए, मेरी नज़र में वो बेवकूफ़ है, क्योंकि यहाँ पर 60 की स्पीड पर भी आप मैक्सिमम नहीं चला सकते, मेंटेन नहीं रख सकते, हर जगह आपको बार बार स्लो करनी पड़ेगी ट्रैफिक की वजह से। तो एक 70 जो स्पीड है वो काफ़ी अच्छी है, और 2000 वाट की मोटर पावरफुल मोटर है, हर किस्म के रास्ते के ऊपर वो चल सकेगी। और जो सिंगल बैटरी वाली बाइक है उसके अंदर भी जो स्पेसिफिकेशन है वो 27.6 एम्पेयर की बैटरी है। जो डबल बैटरी वाली है उसके अंदर 27.6 एम्पेयर के 2 पेयर लगे हैं, और वो टोटल 55.2 एम्पेयर बनती है। इसके अंदर ब्रशलेस मोटर आ गई, अलॉय रिम आ जाते हैं। उसके बाद इसके अंदर जो मेन फीचर है वो है इसका डिजिटल मीटर। डिजिटल मीटर पाकिस्तानी मार्केट के अंदर वाहिद ये इलेक्ट्रिक बाइक है जिसके डिजिटल मीटर के ऊपर आपको बैटरी की परसेंटेज नजर आती है। जी हाँ, बिल्कुल जैसे ही आपके मोबाइल के ऊपर परसेंटेज नजर आती है, बिल्कुल ही आपको इस इलेक्ट्रिक बाइक के अंदर जो डिजिटल मीटर दिया जाता है उसके अंदर आपको बैटरी की परसेंटेज बकायदा नजर आएगी। और इसके अंदर LED लाइट्स लगाई गई हैं, काफी खूबसूरत लाइट्स लगाई गई हैं। साथ ही जो मेन चीज़ है, दूसरे जितने भी यहाँ पर पाकिस्तानी मार्केट के अंदर इलेक्ट्रिक बाइकें लॉन्च की जा रही हैं, हर किसी इलेक्ट्रिक बाइक के साथ स्मार्ट BMS नहीं लगाया जाता, लेकिन ये वाली इलेक्ट्रिक बाइक के साथ आपको स्मार्ट BMS मिलता है, जो कि आपको पता है वायरलेसली भी आप कंट्रोल कर सकते हैं, हर चीज़ को मैनेज कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा मुझे चीज़ पसंद आई है, इसके अंदर लिथियम आयरन फॉस्फेट की बैटरियाँ लगाई गई हैं, जो कि पाकिस्तानी मार्केट की या दुनिया की कह लें इस टाइम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चल रही है, लिथियम आयरन फॉस्फेट। आपको मैं काफ़ी दफ़ा बता चुका हूँ, इसको आग नहीं लगती, ये बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बर्दाश्त कर लेती हैं। शॉर्ट सर्किट हो जाए, कुछ भी हो जाए, इस बैटरियों को आग नहीं लगती, चाहे इसके अंदर से गोली भी गुजर जाए। तो सिक्योरिटी के हवाले से आपकी जान भी महफूज रहेगी, क्योंकि इस बैटरियों को आग नहीं लगती। और इसके अंदर जो बैटरी लगाई गई हैं उसके जो लाइफ साइकिल हैं वो 2000 लाइफ साइकिल हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी क्वांटिटी है। 6 साल तक ये इलेक्ट्रिक बाइक बड़े आराम से चल सकती है। फ्रंट पर और बैक पर दोनों पर आपको अलॉय रिम और दोनों पर डिस्क ब्रेकें मिल जाती हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा पॉइंट है। और साथ में आपको इसके साथ जो चार्जर दिया जाता है वो 80 वॉट का चार्जर दिया जाता है। काफ़ी लोग इसके अंदर कंफ्यूजिंग है भी ये कितने सेल्स वाली होगी, मैं आपको वो भी बता देता हूँ। इसके अंदर 22 सेल्स वाली बैटरी लगाई गई है, और ये 80 पॉइंट समथिंग इसके जो चार्जर की स्पेसिफिकेशन है, जो कि इसको 3 घंटे के अंदर बड़े आराम से चार्ज कर देगा। 10 एम्पेयर का इसके साथ आपको चार्जर दिया जाता है। इसके अंदर लिथियम आयरन फास्फेट के जो सेल लगे हैं वो 22 हैं, और 10 एम्पेयर का आपको साथ चार्जर दिया जाता है, जो एक बैटरी को 3 घंटों में चार्ज करेगा। और अगर आप डबल बैटरी वाली इलेक्ट्रिक बाइक लेते हैं तो आप उस टाइम को डबल कर लें, मतलब 6 घंटों में वो 0 to 100 चार्ज होगी। आप उन बैटरियों को अलग-अलग भी चार्ज कर सकते हैं 2 चार्जर लेकर। और इसके अंदर जो और भी अच्छी बात है, इसके अंदर जो बॉक्स बनाया गया है उस बॉक्स को आप खोल सकते हैं, जब चाहे बैटरी निकाल सकते हैं, डाल सकते हैं। इसका आपको एक और फायदा हो जाएगा, जैसे जैसे पाकिस्तान के अंदर इस टेक्नोलॉजी की तरक्की बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे यहाँ पर पॉइंट्स भी बनना स्टार्ट हो जाएंगे भी। आप अपनी बैटरी निकालें और उसको स्वाइप करें और अपनी बाइक को आगे चलाना स्टार्ट कर दें। लेकिन इसका एक जो दूसरा फ़ायदा है, आप बैटरी निकाल कर अपने घर के अंदर अलग से भी चार्ज कर सकते हैं, आपको ज़रूरत नहीं है भी आपने तार साथ ही रखनी है। इसके अंदर जो ऊपर टैंकी बनी हुई है वो भी एक बहुत ही अच्छा फीचर है भी। आप इसका जो चार्जर है वो टैंकी के अंदर ही रख सकते हैं, और अगर कोई साथ वायर भी रखना चाहते हैं वो भी इसके जो ऊपर टैंकी बनी है उसके अंदर आ जाएगा। तो इसका जो नेट वेट है वो 120 kg है, और इसके अंदर जो कुशनिंग वगैरह की गई है और इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है, आप इसकी पिक्चर से अंदाज़ा लगा सकते हैं भी काफ़ी हैवी किस्म की बनाई गई है। तो ये वाहिद इलेक्ट्रिक बाइक है पाकिस्तान की जिसको हर पाकिस्तानी ये कहेगा भी ये बेस्ट इलेक्ट्रिक बाइक है, क्योंकि इसके अंदर कोई भी कमी छोड़ी नहीं गई। हर किस्म की इसके अंदर वो फीचर डाला गया है जो भी एक पाकिस्तानी डिमांड कर रहा था भी। इसकी 200 किलोमीटर रेंज होनी चाहिए, वो भी आ गई। लिथियम आयरन फास्फेट बैटरी आनी चाहिए, वो भी आ गई। 2000 लाइफ साइकिल्स वाली बैटरी होनी चाहिए, वो भी आ गई।
उसके बाद जनाब फास्ट चार्जर होना चाहिए, वो भी आ गया। उसके बाद जनाब डिजिटल मीटर होना चाहिए, उसके ऊपर परसेंटेज नज़र आनी चाहिए, वो भी आ गई। अलॉय रिम होने चाहिए, इसके अंदर डिस्क ब्रेक होनी चाहिए। ये तमाम फीचर इसके अंदर डाल दिए गए हैं। अब उसके बाद एक और फरमाइश थी वाम की भी, चार्जर इसकी टैंकी के अंदर आना चाहिए, तो वो भी इसके अंदर आपको मिल जाता है। तो कोई भी ऐसी चीज़ रह नहीं जाती जो इसके अंदर ना आ जाए। फिर उसके बाद अवाम बैटरी भी देखना चाहती थी, तो इन्होंने बॉक्स वाला भी ऑप्शन डाल दिया भी आप बॉक्स को जब चाहे ओपन करके बैटरी भी देख सकते हैं, बैटरी स्वाइप भी कर सकते हैं, घर जाकर चार्ज भी कर सकते हैं। तो वो तमाम फीचर जो कि एक पाकिस्तानी या कोई भी एक बंदा इलेक्ट्रिक बाइक परचेस करने से पहले बोलता था भी ये फीचर होने चाहिए, वो तमाम फीचर इस इलेक्ट्रिक बाइक के अंदर मौजूद हैं। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं भी पाकिस्तान की वन ऑफ द बेस्ट इलेक्ट्रिक बाइक ये होगी, जैसे ही ये 1 या 2 मंथ के अंदर पाकिस्तान के अंदर चिंगची की तरफ से लॉन्च की जाएगी। इसके 2 वेरिएंट लॉन्च होंगे, एक डबल बैटरी वाला और एक सिंगल बैटरी वाला। तो ये वाहिद पाकिस्तान की इलेक्ट्रिक बाइक है जिसको मैं कह सकता हूँ ये परफेक्ट बनी हुई है। हर किस्म का फीचर परफेक्ट लगाया गया है, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो इसके अंदर मिसिंग की गई हो भी इसके अंदर अपग्रेड की ज़रूरत है। हर चीज़ परफेक्ट लगी हुई है। अब मैं आपको वो मेन चीज़ बताता हूँ जो मैंने आपको लास्ट में बताया था, भी मैं आपको बताऊंगा जिसको सुन के आपके तोते उड़ जाएंगे। जब मैंने वीडियोस वो देखी और हर बंदा नीचे रिव्यू कर रहा था, कमेंट कर रहा था भी इसकी प्राइस 3 लाख तक होनी चाहिए, फिर ठीक है इसकी प्राइस इतनी होनी चाहिए। भाई 3 लाख के अंदर सिर्फ उसकी बैटरियाँ आएंगी, और जो डबल बैटरी वाला है उसकी शायद बैटरियाँ भी ना आए 3 लाख के अंदर। तो काफ़ी लोग वहाँ पर कह रहे थे अगर ये 3 लाख के अंदर लॉन्च होगी फिर ही हम लेंगे। तो जनाब ये सिर्फ डिस्प्ले के लिए इसलिए लगाई गई है ताकि आवाम का रिव्यू आ सके। तो मेन जो बात थी भी जिस बात को सुनकर आपके तोते उड़ जाएंगे वो है इसकी प्राइस। पूरे यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको किसी ने इसकी प्राइस भी नहीं बताई, लेकिन मेरे चैनल के थ्रू मैं आपको इसकी प्राइस बता देता हूँ जो कि तकरीबन ठीक है। बाकी तमाम जितने भी यहाँ पर यूट्यूबर हैं या जितने भी लोग हैं वो सिर्फ अंदाजे लगा रहे हैं 3 लाख प्राइस होगी, 4 लाख प्राइस होगी, लेकिन एक्चुअल में जो इस इलेक्ट्रिक बाइक की जो प्राइस है वो 7,06,384 रुपये है। इतनी इसकी कीमत है। और अगर आप इसको इंपोर्ट करते हैं तो तकरीबन इसकी जो प्राइस इंपोर्ट की आपको पड़ेगी वो 26,000 रुपया पड़ेगी। ये जो इलेक्ट्रिक बाइक जहां पर डिस्प्ले है, हो सकता है मेरी इस वीडियो के बाद उसको ऐड को हटा दिया जाए, लेकिन मैं इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। आप जाकर इसकी तमाम स्पेसिफिकेशन खुद भी वहां से पढ़ सकते हैं। तो ये जो इसकी असल कीमत है जो कि समझ में आती है और इतनी ही बनती है, ये आप भूल जाएं ये 7 या 8 लाख की नहीं हो सकती, ये 3 लाख की लॉन्च होगी, 2.5 लाख की लॉन्च होगी। आपके कहने से कुछ नहीं होता। इसके अंदर जितनी भी टेक्नोलॉजी लगाई गई है वो तमाम की तमाम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लगाई गई है। किसी भी जगह से इसके अंदर वो क्या कहते हैं भी बचत करने की कोशिश नहीं की गई। तो ये 3 लाख की यहाँ पर लॉन्च होगी, ये सवाल ही नहीं पैदा होता। इसकी जो एक्चुअल कीमत है विदाउट टैक्स, अभी गवर्नमेंट का बीच में टैक्स इंक्लूड नहीं किया गया, 7,06,000 रुपया इसकी कीमत है और 26,000 रुपया आपको इंपोर्ट पड़ेगी। आप इसको ऑनलाइन अगर परचेस करते हैं, इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। अली एक्सप्रेस के ऊपर ये मौजूद है। एक खबर मैं आपको और देता चलूं, मुझे ज़राए के थ्रू मालूम हुआ है जो यूनाइटेड कंपनी है वो भी सेम इसी तरह की एक इलेक्ट्रिक बाइक पाकिस्तान के अंदर लॉन्च करने लगा है। बहुत ही जल्द वो भी इलेक्ट्रिक बाइक आपको मार्केट के अंदर देखने को मिलेगी। तो ये जो कस्टमाइज इन्होंने करके अपना चिंगची का नाम ऊपर लिखा है, बहुत ही अच्छी बात है। यहाँ पर पाकिस्तानी ब्रांड के साथ कोलैबोरेशन करके यहाँ पर वो सेल आउट करेंगे, लेकिन जो इसकी प्राइस है वो आप बोल जाएं भी 3 या 4 लाख होगी। इसकी जो डबल बैटरी वाली की प्राइस है मेरे ख्याल में जो इसकी जो एक्चुअल विदाउट टैक्स है वो 7 लाख प्लस जा रही है। तो यहाँ पर ये तकरीबन 1 मिलियन के आसपास इस इलेक्ट्रिक बाइक की प्राइस यहाँ पर दी जाएगी। अगर 1 मिलियन नहीं तो कम से कम 8 लाख तक ये प्राइस आपको देखने को मिलेगी आफ्टर पाकिस्तानी टैक्स। हो सकता है ये इससे ज़्यादा हो, लेकिन 1 मिलियन का आपने ज़हन के अंदर रखना है, क्योंकि अगर आपको हर चीज़ परफेक्ट चाहिए तो उसकी प्राइस भी फिर उस लेवल की होगी। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप जानते हैं जो भी पुराने व्यूवर्स हैं, मैं जब भी वीडियो बनाता हूँ मेरी वीडियोस थोड़ी सी लेट ज़रूर हो जाती हैं, लेकिन मैंने जब भी वीडियो बनाई है हमेशा पूरी स्पेसिफिकेशन के साथ, पूरी डिटेल के साथ वीडियो बनाई है, कभी भी आधी अधूरी वीडियो नहीं बनाई। और जो लोग नीचे कमेंट कर रहे होते हैं मैं कोशिश करता हूं हर बंदे का जवाब भी दूं, लेकिन जितने भी दूसरे यूट्यूबर होते हैं वो आपको एक तो जवाब नहीं देते और वीडियो भी आधी अधूरी बनाते हैं। फिर आप उनसे कमेंट सेक्शन में पूछते रहते हैं भी इसकी प्राइस क्या होगी, इसकी स्पेसिफिकेशन क्या होगी। हो सकता है वीडियो बनाते टाइम मुझसे कोई चीज़ छूट जाए, वो मैं बाद में कमेंट में बता देता हूं। तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको सबसे पहले मिलती रहें। अगर आप मेरे से सर्विसेज लेना चाहते हैं, आप इलेक्ट्रिक बाइक लेने से पहले अपने किसी भी बड़े नुकसान से बचना चाहते हैं भी मैं कोई गलत इलेक्ट्रिक बाइक परचेज ना कर लूँ, तो मैंने एक सर्विसेज मुतारफ करवाई हैं, कंसल्टेंसी सर्विसेज। आप मेरे थ्रू डायरेक्ट कॉल पे या व्हाट्सएप के ऊपर मशवरा ले सकते हैं। वो एक मिनिमम फ़ीस है, आप वो मिनिमम फ़ीस पे करके मेरे थ्रू मशवरा ले सकते हैं। अभी पाकिस्तान के अंदर
कौन सी इलेक्ट्रिक बाइक, कौन सा मॉडल, कौन सी कंपनी का आपके लिए बेस्ट रहेगा। क्योंकि अगर आप कोई भी गलत इलेक्ट्रिक बाइक परचेस कर लेते हैं, बाद में वो सेल आउट नहीं होगी और आपको लाखों का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ सकता है। उसके बरक्स आप मिनिमम फीस पे करके मेरे थ्रू डायरेक्ट बात करके व्हाट्सएप के ऊपर एक अच्छा मशवरा ले सकते हैं, ताकि आप किसी भी बड़े नुकसान से बच जाएं। क्योंकि अगर आप किसी डीलर से परचेस करने जाएंगे तो पाकिस्तान की वन ऑफ द बेस्ट इलेक्ट्रिक बाइक वही होगी जो उसके शोरूम के ऊपर खड़ी होगी। बाकी पाकिस्तान की तमाम इलेक्ट्रिक बाइकें बेकार हैं और वो किसी काम की नहीं हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो इसको सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिए, ताकि इसी तरह की इंफॉर्मेटिव और लेटेस्ट वीडियोज़ आपको सबसे पहले मिल सकें। और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और अपने तमाम दोस्तों के साथ ये आपने वीडियो लाजमी शेयर करनी है। ओके व्यूअर्स, अल्लाह हाफिज़।